गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है 29 नवंबर। तो चलिए देखते हैं अभी तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ की है डील। ये क्लाइमेट डील बहुत इम्पॉर्टेंट डील। साथ में ये जानेंगे कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लेडी जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो किस कंट्री से है, और डिसास्टर रिस्क में इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले वीडियो में होता है होमवर्क। सेंटर हैज एक्सटेंडेड प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना बाई। तो सेंटर ने एक्सटेंड कर दिया है गरीब कल्याण योजना मार्च 2022 तक। गरीब कल्याण अन्न योजना बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके अंतर्गत फूड ग्रेन दिया जाएगा माइग्रेंट्स को। कितने फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे? तो जी हाँ, 5 kg चावल एंड 1 kg चना पीस दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट इज 100% ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट? तो जी हाँ, वो है गुजरात का डांग डिस्ट्रिक्ट। 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी। ये ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है। नाम याद रखें, डांग डिस्ट्रिक्ट। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 1। और जी हाँ, ये वीडियो बनाया जाता है द हिंदू, PIB, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अच्छे सोर्सेज से, ताकि आपको जो भी करंट अफेयर मिले वो आपको एग्जाम में बिल्कुल वैसा ही मिले। एज पर द न्यू डिसास्टर रिपोर्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल में एक रिपोर्ट निकाला है जिसके अनुसार व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द नेचुरल डिसास्टर। ये जो रिपोर्ट है ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं है, ये पास्ट प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि इसमें 1900 से लेकर अभी तक जितनी भी कंट्री है उसमें डिसास्टर स्टेटस क्या है। तो देखिए, इंडिया का डिसास्टर स्टेटस जो है वो थर्ड है। ध्यान रखें, इंडिया थर्ड रैंकिंग पे है। फर्स्ट USA है, सेकंड चाइना है। यानी कि इंडिया भी रिस्क में है क्योंकि थर्ड रैंकिंग पे आया है। और इंडिया में 756 इंस्टेंसेस ऑफ डिसास्टर देखे गए हैं, जैसे कभी फ्लड आ गया हो, कभी अर्थक्वेक आ गया हो, कभी ड्रॉट आ गया हो। तो ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट बताती है 1900 से लेकर अभी तक 756 केसेस हैं डिसास्टर के भारत में। ध्यान रखिए, ये रिपोर्ट निकाली गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट 5G ट्रायल विथ नोकिया? नोकिया के साथ मिलकर कौन सी नेटवर्क कंपनी ने इंडिया में 5G ट्रायल किया है? तो वो कंपनी है एयरटेल। जी हाँ, एयरटेल ने किया है 5G ट्रायल नोकिया के साथ मिलकर। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये पहला 5G ट्रायल है जो कि 700 मेगाहर्ट्ज का है। जी हाँ, ये बहुत बड़े पैमाने पे 700 मेगाहर्ट्ज पे किया गया है ये ट्रायल। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता। तो याद रखें, एयरटेल एंड नोकिया ने किया है भारत में पहला 5G ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 3, CSL has signed an agreement with which IIT to implement electric vehicle infrastructure across the country? जी हाँ, पूरे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात तो चल ही रही है। आपको बताना है CSL जो कंपनी है वो किस IIT के साथ पूरे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर रहा है। तो वो है IIT बॉम्बे। याद रखें, वो है IIT बॉम्बे। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड जो कि एक कंपनी है, एनर्जी सर्विस लिमिटेड जो कंपनी है एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, उसी का ये पार्ट है जिसका नाम है कन्वर्जेंस एनर्जी। वो IIT बॉम्बे के साथ मिलकर पैन इंडिया चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। तो पूरे भारत में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश्ड हो रहा है। और किसके द्वारा हो रहा है? याद रखें, IIT बॉम्बे एंड कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड के द्वारा। Question number 4. Name the twin sister who represent India in Switzerland 100% Women Pick Challenge. देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज हुआ था 100% विमेन पिक चैलेंज, जिसमें सिर्फ विमेन पार्टिसिपेट की थी। तो इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था स्विट्जरलैंड में और काफ़ी अच्छे स्थान पे आ गई थी वो? तो वो है ताशी एंड नुंगनगाशी मलिक। याद रखें नाम, ताशी एंड नुंगनगाशी मलिक ने ये रिकॉर्ड हासिल किया और भारत को पहुंचाया, भारत को एक्चुअली रिप्रेजेंट किया स्विट्जरलैंड के 100% वीमेन चैलेंज में। क्वेश्चन नंबर 5, विच CM लॉन्च 3 सोलर पावर प्रोजेक्ट विथ
₹5250 करोड़। जी हाँ, कौन से राज्य में तीन तीन सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सीएम ने अनाउंस किया है 3 सोलर पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे इस्टेब्लिश की जा रही है। और वहाँ के सीएम ने ये भी बताया कि उन्होंने कुसुम योजना और ऊषा योजना के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं ताकि पावर जनरेट किया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया की टारगेट क्या है, इंडिया का 500 गीगावाट। जी हाँ, हमें 2030 तक प्रोड्यूस करना है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के द्वारा। और सोलर एनर्जी में सबसे ज़्यादा इंडिया प्रोड्यूस करने वाला है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी के अंतर्गत दो प्रोग्राम कुसुम एंड उषा प्रोग्राम को सपोर्ट किया जा रहा है। कुसुम प्रोग्राम क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। इस अभियान या इस योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगवाया जाएगा। कहाँ पे? फार्म एरिया में, ताकि फार्मर को सपोर्ट मिल पाए। तो ये प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखें। कुसुम स्कीम जो कि बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है। साथ में एक और स्कीम है, कौन सा स्कीम है? जी हाँ, ऊषा स्कीम। ये क्या है देखिए, ऊषा यानी ऊर्जा सुरक्षा अभियान। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, लोगों को अवेयर करवाया जाएगा कि किस तरह से आप सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस हो सकते हैं और पावर जनरेट कर सकते हैं। ये दोनों ही स्कीम मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन आर्मी हैज़ रिसीव्ड फाइटर जेट मिराज। और एक बात और, अगर मैं बोलती नहीं हूँ तो आप शायद भूल जाते हैं, प्लीज़ वीडियो को जब भी देखें लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली न्यूज़ मिलता रहे, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप पूरे न्यूज़ को कवर कर लें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इंडियन आर्मी हैज़ रिसीव्ड फाइटर जेट मिराज फ्रॉम विच कंट्री? इंडियन आर्मी ने फाइटर जेट मिराज किस कंट्री से लिया है? तो देखिए, ये आर्मी न्यूज़ है तो इम्पोर्टेंट है, तो ये लिया गया है फ्रांस से। ध्यान रखें, फ्रांस से लिया गया है फाइटर जेट मिराज। मिराज 2000 फाइटर जेट लिया गया है कहाँ से? तो ये लिया गया है फ्रांस से, इंडिया ने लिया है। देखिए, इंडिया पहले भी इसका यूज़ किया है और अभी और भी बहुत सारी इक्विपमेंट इंडिया ले रहा है फ्रांस से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्कॉर्पियन सबमरीन जो मैंने कल ही डिस्कस किया था, आईएनएस वेना इंडिया ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ ओन नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट हुआ और इस टूर्नामेंट को जीता है, ब्लाइंड टूर्नामेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट है। आंध्र प्रदेश ने कर्नाटका को हराकर ये जीता है नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड फ्रांसिस्का सुसानो डेड रिसेंटली फ्रॉम विच कंट्री? देखिए, सबसे ओल्डेस्ट यानी बूढ़ी औरत पूरे वर्ल्ड की कौन है? फ्रांसिस्को सुसानो। ये किस कंट्री की है फ्रांसिस्का सुसानो? तो ये हैं फिलीपींस की। ठीक है, तो फिलीपींस की है ये। 124 ईयर्स में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और इनकी मृत्यु एक्चुअली कोविड-19 से हुई है और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट लेडी है। इनका नाम याद रखेंगे, फ्रांसिस्का सुसानो, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है अभी। क्वेश्चन नंबर 9, यूरो 1.2 बिलियन हैज़ गिवन टू इंडिया टू सपोर्ट इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज बाय विच कंट्री? यूरो 1.2 बिलियन अभी मिला है इंडिया को ताकि इंडिया फाइट कर सके अपने क्लाइमेट चेंज इशू में। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, COP26 मीट हुआ था जिसमें ये भी डिस्कस किया गया था कि डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करेगी। तो इंडिया को कौन सी कंट्री हेल्प कर रही है और 1.2 बिलियन यूरो डॉलर दिया है? तो क्लाइमेट चेंज के लिए दिया गया है, क्लाइमेट सपोर्ट के लिए, क्लाइमेट में जो बदलाव हो रही है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए जर्मनी ने इंडिया का सपोर्ट किया है। तो इंडिया और जर्मनी के बीच में ये डील हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डील। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कॉपरेशन एलाई विथ जर्मनी। और ये भी याद रखें कि जर्मनी के बहुत बड़े एलाई है इंडिया। ठीक है, इंडिया और जर्मनी का जनरली डील होता रहता है। तो ये क्लाइमेट डील है। हो सकता है आप यूके ऑप्शन देके थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन आंसर जर्मनी है। बिल्कुल, यहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज़ ही कवर किया जाएगा, पूरी कोशिश रहती है कि न्यूज़ बिल्कुल ऑथेंटिक हो।
क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज सिलेक्टेड एज एशिया डेलीगेट ऑफ इंटरपोल? कौन सेलेक्ट हुए हैं एशिया डेलीगेट ऑफ इंटरपोल के? तो वो सिलेक्ट हुए हैं प्रवीण सिन्हा। ठीक है, प्रवीण सिन्हा जो है वो इंडियन कैंडिडेट है जिनको एशिया डेलीगेट में चुना गया है इंटरपोल के द्वारा। इंटरपोल क्या है? देखिए, इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस फोर्स कह सकते हैं सिंपल वर्ड में। क्या होता है कि जैसे कोई क्राइम करता है और दूसरे कंट्री में भाग जाता है, ऐसे में इंडियन पुलिस जो है वो पकड़ नहीं पाएगी क्योंकि वो तो दूसरे कंट्री में है। तो दूसरी कंट्री की जो पुलिस है वो इंडियन पुलिस को सपोर्ट करती है। ऐसा आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। तो ये जो किया जाता है वो इंटरपोल के अंतर्गत ही होता है, यानी हर कंट्री एक दूसरे कंट्री को सपोर्ट करेगी पुलिस फोर्स में भी। इंटरपोल एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ 2021, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं। अभी ऑप्शन में भी आपने देखा होगा सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली अभी हाल में बीसीसीआई के नए चेयरमैन बने हैं। साथ में आपने देखा होगा शशिकांत दास जो कि आरबीआई के चेयरमैन हैं। पीसी मोदी, ये कौन है? देखिए, पीसी मोदी जो है वो राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल है, यहाँ पे इनका पिक है, तो याद रखें। साथ में बिमल पटेल जो अभी हाल में सिलेक्ट हुए हैं वो इंटरनेशनल लॉ कमीशन में सिलेक्ट हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो बिमल पटेल। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के चेयरमैन कौन बने हैं? बताएं, मैंने पिक डाल दिया है, सर्च करें थोड़ा सा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के चेयरमैन कौन है? जागृति सिंगला जो है वो भी डायरेक्टर बनी है नीति आयोग की। कल ही मैंने शेयर किया था ये रिपोर्ट, और ये बिहार से हैं और ये सेलेक्ट हुई हैं डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग। इंटरपोल की बात की जाए तो इंटरपोल के प्रेसिडेंट कौन सेलेक्ट हुए हैं? तो देखिए, अहमद नसर अल रईसी जो कि यूएई के हैं, उनको प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया है इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया के प्रवीण सिन्हा वो सेलेक्ट हुए हैं इंटरपोल एशिया डेलीगेट के मेंबर। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी इज पुअरेस्ट इन एमपीआई? देखिए, अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो बिहार है सबसे पुअर एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। और अगर हम लोग यूटी की बात करें तो कौन सा है बताएं? नॉन फंगिबल टोकन इज रिलेटेड टू शेयर, डिवेंचर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, क्रिप्टो करेंसी। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ऐसे मैंने बहुत पहले ही कवर किया था ये न्यूज़, तो आपको इसका आंसर पता होगा, तो इसका आंसर ज़रूर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।